तो भाइयों और बहनों, कहानी शुरू होती है राजू से। राजू को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे कबाड़ी बाजार में एक पुरानी घड़ी मिली। ऐसी घड़ी जो दिखने में तो एकदम शरीफ थी, लेकिन असल में बड़े कमाल की चीज थी। राजू ने सोचा, क्या घड़ी है, बिल्कुल मेरे जैसी, पुरानी पर क्लासिक, और बिना सोचे समझे खरीद ली। पर दिक्कत यह थी कि यह घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती थी, यह बकवास भी करती थी। अब रात का सीन देखो। राजू चैन की नींद सो रहा था, चारों तरफ शांति। और फिर रात के 3 बजे घड़ी अचानक हिलने लगी। टिक 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 टिक। फिर हा। राजू बेड से गिरा। अबे, ये कौन हंस रहा है? अरे भाई, कोई और नहीं, घड़ी थी। घड़ी नॉर्मल घड़ी नहीं थी, ये गुदगुदी वाली घड़ी थी। राजू ने घड़ी उठाई और जैसे ही टाइम देखने गया, टाइम देखने आया है, पहले गुदगुदी सहन कर, और घड़ी वाइब्रेट करने लगी इतनी जोर से कि राजू हंस हंस के लोटपोट। अबे रोक, रोक, अरे कोई बंद करो इसे। लेकिन घड़ी और तेज हिलने लगी, जैसे धोबी ने वॉशिंग मशीन को स्पिन मोड पर डाल दिया हो। अब सोचो, राजू बेचने गया, कोई लेने को तैयार नहीं। जो भी इसे छूता उसके बाल खड़े हो जाते, जैसे उसने बिजली का तार पकड़ लिया हो। अब राजू ने ठान लिया, बस इसे अलमारी में बंद कर देता हूं। घड़ी अलमारी में रख दी, दरवाजा बंद। लेकिन रात के 12 बजे अलमारी से फिर वही आवाज, हा 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 हा। राजू डर के मारे पसीने पसीने। अबे ये भूतिया घड़ी है या नागिन? इस बार सीधा खिड़की से बाहर फेंक दी। पर रुको, घड़ी हवा में घूमी और सीधा फिर से राजू के हाथ में आ गई। अबे ये घड़ी है या बॉलीवुड का विलेन? फिर अचानक घड़ी हवा में तैरने लगी और जोर से चिल्लाई, टाइम का खेल तुझे महंगा पड़ेगा। राजू की आत्मा बॉडी छोड़ने वाली थी। उसी टाइम बैग उठाया और देश छोड़कर भाग गया। और उस दिन उसने कसम खाई, अब से टाइम देखने की जरूरत ही नहीं, जब जो होगा देखा जाएगा। लाइक करो, वरना ये घड़ी तुम्हारे घर आकर तुम्हारा मोबाइल हैंग कर देगी। कमेंट करो तुम्हारा पसंदीदा हिस्सा। सब्सक्राइब करो बकवास कहानियां के और भी पागलपंती भरे किस्सों के लिए।